हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल यूनिक मैथमेटिक्स। और यहाँ पे जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था, यहाँ पे जो जो एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन थे, जैसे कि उनके जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन थे उनके बारे में हमने डिस्कस करा था। यहाँ पे कि जो जो क्या होता है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उनके बारे में हमने क्या करा था, डिटेल से डिस्कशन करा था। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेंगे यहाँ पे और उनको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे वो एल्जेब्रिक फॉर्म में होते हैं, और उसके अलावा भी जो कुछ एग्जांपल है जो यहाँ पे क्या है यूनिकली जो आपके काम आएंगे, तो उसके थ्रू भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल, तो यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, मैं एक बार रिटर्न आउट कर लेता हूँ इसको। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास एग्जांपल है, जो पहला यहाँ पे जो सोल्व करते हैं, यहाँ पे जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन के ऊपर है, तो यहाँ से देखो कि जो पहला एग्जांपल हम शुरू करते हैं कि जो पहला जो एफ एक्स है हमारे पास वो है रूट एक्स, और यहाँ पे जी एक्स है वो क्या है, एक्स है हमारे पास। तो ये क्या है, बी ए टू फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू रूट एक्स एंड जी एक्स इजिकल टू एक्स है, बी टू फंक्शन डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। स्टूडेंट, ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर पर डिफाइन है, यानी कि जो भी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे उसकी उसी के ऊपर डिफाइन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एफ प्लस जी एक्स फाइंड करना, एफ माइनस जी एक्स फाइंड करना, एफ डॉट जी एक्स फाइंड करना और एफ बाई जी एक्स फाइंड करना। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एफ प्लस जी एक्स फाइंड करना। तो ध्यान से देखो हम कैसे फाइंड करेंगे, एफ प्लस जी एक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ, तो हमें यहाँ पे पता है कि सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, तो इसको हमें पता है, हम इसे ऐसे सोल्व करते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स हम ऐसे सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू रख देंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स की। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, प्लस जी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ प्लस जी एक्स हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो एफ माइनस जी एक्स है, तो इसे हम यहाँ पे क्या कैसे कैसे सोल्व करते थे एल्जेब्रिक ऑपरेशन में, इसे हम लिखते थे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इजिकल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसे हम लिखेंगे यहाँ से रूट एक्स माइनस एक्स, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स और माइनस जी एक्स की वैल्यू है एक्स। और ध्यान से देखो यहाँ पे एफ डॉट जी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक्स इजिकल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इजिकल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट एक्स, और डॉट एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, जो रूट है, रूट को क्या कहते हैं यहाँ पे, पावर के ऊपर 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे पावर के ऊपर 1/2 डॉट एक्स की पावर 1। अब ध्यान से देखो इनके जो बेस है वो इक्वल है, बेस मीन्स आधार, इनके आधार इक्वल्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो पावर्स है वो आपस में ऐड हो जाएगी। यदि पावर आपस में ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x इजिकल टू 1/2 प्लस 1, है ना। जब बेस इक्वल हो तब क्या हो जाती है, पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा x की पावर 1/2 प्लस 1, x की पावर 1/2 प्लस 1 होता है x की पावर 3/2। तो ये हमारे पास हुआ एफ डॉट जी एक्स का रिजल्ट हुआ। अब ध्यान से देखो जो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है वो है एफ बाई जी एक्स का। अब ध्यान से देखो हमने जो एडिशन में जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन में करा था कि एफ बाई जी एक्स, इससे हम क्या कहते थे, कोसेंट, एल्जेब्रा का क्या कहते थे, कोसेंट ऑपरेशन कहते थे। तो यहाँ से हम इसको अलग अलग लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या लिख देंगे, जी ऑफ एक्स। यदि हम ऐसे लिखें एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है। ध्यान से देखो इसे मैं क्या लिखूंगा, एक्स की पावर हाफ, है ना, लिख सकता हूँ ना मैं, रूट को क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर हाफ, और यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 1। स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, इससे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एक्स की पावर हाफ, है ना, ये सेम है। अब ध्यान से देखो ये क्या डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में है। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, हर। यदि ये हर में है एक्स की पावर 1, यदि इसको मैं न्यूमरेटर में लाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये किसका हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो ध्यान से देखो इसको मैं वापस से लिखूं तो यहाँ पे लिखूंगा एक्स की पावर हाफ डॉट एक्स की पावर -1। स्टूडेंट यहाँ पे देखो वापस से बेस इक्वल है, यदि बेस इक्वल हो तो पावर्स आपस में जुड़ जाती है। तो ध्यान से देखो मैं, यदि बेस इक्वल हो तो 1/2 प्लस और ये माइनस का 1। ध्यान से देखो जब मैं इसको और सोल्व करूंगा यहाँ पे तो एक्स की पावर 1/2 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस और 1। अब स्टूडेंट, अब यदि 1/2 में से माइनस 1 गया, स्टूडेंट 1/2 में से 1 गया तो फिर क्या बचेगा, माइनस का हाफ, है ना। यदि माइनस का हाफ बचा, स्टूडेंट यहाँ माइनस का हाफ है, यदि मैं, और ये क्या है न्यूमरेटर में, यदि मैं इसको क्या ले जाऊँ, डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, यदि मैं इसको क्या ले जाऊँ, डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
प्लस साइन हो जाएगा इसका पावर का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/x⁻²। यदि 1/x⁻² है तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ से 1/x⁻²। को क्या लिखता हूँ मैं 1 देखो स्टूडेंट, किसी के ऊपर भी पावर यदि हाफ हो तो उसको क्या लिखते हैं, रूट की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/√x। ये हमारा रिजल्ट आया f/gx का। स्टूडेंट ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि एल्जेब्रिक ऑपरेशन में क्या करते थे, हम ऐसे ही सॉल्व करते थे। स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ से हमारा अगला एग्जाम्पल। स्टूडेंट जो हमारा अगला एग्जाम्पल है उसको मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। यहाँ से देखो कि लेट आर भी दी क्या है, रियल नंबर है, जो सेट है, रियल नंबर का एक सेट है जो डिफाइन है ना, रियल नंबर का सेट है जो डिफाइन है रियल फंक्शन पर। कहाँ पे है स्टूडेंट, रियल फंक्शन पर है। अब यहाँ पे जो f है हमारे पास वो क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में मैप कर रहा है ना, r से r में मैप कर रहा है बाई fx। अब यहाँ पे fx की जो वैल्यू है वो क्या है, x+10 है, x+10 है। और हमें क्या करना है, स्केच द ग्राफ एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। हमें इस फंक्शन का क्या करना है, ग्राफ यहाँ पे स्केच करना है, यानी ग्राफ ड्रॉ करना। तो f(x) = क्या है, x+10। अब यहाँ पे इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ y क्या है, f(x) क्या लिख सकता हूँ, x+10। यानी कि जो y की वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगी, यदि हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, सॉरी जो y की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से देखो यदि मैं ग्राफ को बनाऊँ यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये -x और ये माइनस का y। ध्यान से देखो स्टूडेंट, यदि मैं यहाँ से लिखूँ, अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ये कहाँ तक है, रियल नंबर के अंदर है। जो हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है ये कहाँ तक बिलोंग कर रही है, f है जो रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। तो रियल नंबर के अंदर हमें पता है कि जो वैल्यू होती है वो कहाँ तक होती है, जो रियल नंबर की वैल्यू जो कहाँ पर बिलोंग करती है, -∞ से +∞ के अंदर बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी ले सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या लूँ, -10 ले लूँ। क्या ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लेट x = यदि मैं -10 ले दूँ और फंक्शन में इसकी वैल्यू रख दूँ तो क्या होगा हमारे पास, y f(x) क्या हो जाएगा, -10 + 10 0। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी y की वैल्यू है वो 0 आ गई। कब आ गई, जब x की वैल्यू हमने क्या ली, -10 ली। जब हमने x की वैल्यू -10 ली तब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब नेक्स्ट यदि यहाँ से देखें हम, यदि हम यहाँ से देखें कि जो y की वैल्यू है, यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, x की वैल्यू को क्या कर दूँ, मैं 0 रख दूँ। क्या कर दूँ स्टूडेंट, x की वैल्यू को 0 रख दूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ टेक x = 0। यहाँ पे यदि x = 0 रखूँ और इसको क्या करूँ, फंक्शन की वैल्यू में पुट कर दूँ। क्या कर दूँ स्टूडेंट, फंक्शन की वैल्यू में पुट कर दूँ। तो y f(x) क्या कर दूँ मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू में पुट कर दूँ। तो x की वैल्यू हमने 0 ली है, तो 0 + 10 = 10। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, हमें एक टेबल मिल गई है। यहाँ से ध्यान से देखो, ये काफ़ी इजी था। यहाँ पे हमें एक टेबल मिल गई है जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें क्या मिल गई है, एक x और y की टेबल मिल गई है। x और y की टेबल में हमें क्या मिल गया है, ये देखो ध्यान से स्टूडेंट, हमें क्या मिल गई है, एक x और y की टेबल मिल गई है जिसमें हमें क्या है, जो x है, x की वैल्यू हमने पहले क्या रखी थी यहाँ पे -10 और जहाँ पे y की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। और x की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या रखी थी, 0। तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या आई थी, 10 आई थी स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, यदि हम ग्राफ की फॉर्म में डिफाइन करें तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यदि मैं x की वैल्यू -10 है, सपोज मैं यहाँ पे -10 यहाँ पे कंसीडर करूँ, तो ये पॉइंट हो गया हमारा -10 का, है ना। और जो y की वैल्यू है यहाँ पे 0 है ना। तो y की वैल्यू यदि 0 है तो ये पहला पॉइंट यही मिल गया। और दूसरा पॉइंट क्या है कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या है ना। दूसरा पॉइंट है कि x की वैल्यू 0 है लेकिन y की वैल्यू 10 है। अब माना सपोज मैं क्या कर लूँ, 10 यहाँ पे डिफाइन कर लूँ। कहाँ पे डिफाइन कर लूँ, यहाँ पे, ये 10 हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट हो गया जो 0 से 10 है ना, 0 10, यानी दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 0 10। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और दूसरी y की वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया। तो ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, यदि हम इनके बीच में यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ग्राफ हो गया जो क्या होता है, जो रियल नंबर के अंदर डिफाइन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस ग्राफ को f(x) = क्या लिखूंगा, x+10। स्टूडेंट यहाँ से हम और भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा आंसर हो गया है, यहाँ से आंसर हो गया है। लेकिन हम यहाँ से और भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि f(x) में यदि मैं लूँ यहाँ पे टेक x = 1, यदि मैं x = 1 लूँ
तो फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 1 + 10 = 11। यदि मैं यहाँ पे क्या लूँ, एक्स की वैल्यू क्या लूँ, एक्स की वैल्यू 2 लूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, 2 + 10 क्या हो जाएगा, 2 + 10 = 12। और यदि मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लूँ, -5 लूँ, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 + 10 क्या हो जाएगा, +5। तो यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई। यहाँ से हम और भी यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास ऑलरेडी है जो आंसर हो गया, क्योंकि हमने जो ग्राफ था वो ड्रॉ कर दिया रियल नंबर के अंदर, है ना। ये हमने फंक्शन का जो ग्राफ था वो हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी स्टूडेंट इजीली। हमने क्या करा था यहाँ पे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स क्या लिया था, x + 10 लिया था, और वाई क्या लिया था हमने, है ना। जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे वाई के इक्वल था, और इसमें हमने क्या लगा दी, रियल नंबर की वैल्यू लगा दी। अब आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, कि जो रियल नंबर की वैल्यूज होती है, जो रियल नंबर की वैल्यूज होती है वो कहाँ तक होती है, -∞ से +∞ तक होती है। यदि वो -∞ से +∞ के बीच में है, तो यहाँ पे हम कोई भी माइनस की वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल हमारा है जो थर्ड एग्जाम्पल है, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स = x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4। यहाँ पे स्टूडेंट देखो, डोमेन का मतलब यहाँ पे ये जो हमें प्रांत ज्ञात करना है। स्टूडेंट देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले यदि मैं फंक्शन को राइट डाउन करूँ, तो एफ ऑफ एक्स = लिखूंगा मैं x² + 3x, यहाँ पे +5। स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है x² - 5x और +4। स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा डोमेन होगा, स्टूडेंट डोमेन कैसे फाइंड होगा, डोमेन का मीन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ऊपर तो कोई भी वैल्यू रखे वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं सेटिस्फाई होगी स्टूडेंट, कौन सी वैल्यू नहीं सेटिस्फाई होगी, हमें वो चेक करनी है। यदि वो वैल्यू हमें मिल जाए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो रियल नंबर से हम क्या कर लेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे स्टूडेंट। क्योंकि हमें पता है कि ये सारा फंक्शन क्या, एक तरह का क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट। क्या है ये एक तरह का क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट। यदि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फिर क्या होगा, इसमें जो सारी वैल्यूज है वो फाइंड हो रही है, लेकिन जो हम क्या करेंगे, अपॉन की वैल्यू को चेक करेंगे। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऐसी कौन सी वैल्यू है हर में, जो क्या कर रही है, हर की इस वैल्यू को 0 कर रही है। यहाँ पे जो अपॉन की वैल्यू को है 0 कर रही है, तो यहाँ पे वो वैल्यूज यदि हम फाइंड कर ले, तो वो वैल्यूज हम क्या कर लेंगे, जो हम आर में से क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, रियल नंबर, तो यहाँ पे वो रियल नंबर से हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल करके वो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो, x² - 5x +4 = 0। स्टूडेंट आपने वो पढ़ा होगा यहाँ पे, जो इसको हम कैसे करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो हमें क्या चाहिए, ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका क्या हो, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो +4 हो, और जो इसका क्या हो, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो वो यहाँ पे क्या हो, -5 हो। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे एक तो टर्म्स हमने ले ली क्या ले ली, यहाँ पे -4 ले ली यहाँ पे, और दूसरी टर्म्स हमने क्या ले ली, स्टूडेंट, -4 ले ली, और दूसरी क्या ले ली हमने, -1 ले ली। स्टूडेंट इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो, यहाँ पे पहली टर्म्स हमने क्या ली, -4 एंड -1। अब ये दोनों 8 होंगे तब क्या होगा, -5 बन जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तब क्या हो जाएगा, +4 बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, जब इसकी मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो x² माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का एक x ले लेते हैं, और माइनस का क्या ले लेते हैं, 4x। अब आप यहाँ से यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हो कि जो x है, सर यहाँ पे ये कैसे आया। स्टूडेंट देखो, यहाँ पे जो -5 है, इसके साथ पहले से ही मल्टीप्लाई हो रहा है x। यदि x पहले से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी जो 1 है इसके साथ क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 4 है उसके साथ भी हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हमने x का मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे ये क्या है, रिमेनिंग प्लस का 4 = क्या है, 0। तो ध्यान से देखो, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे लिखाएंगे, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहले में यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो x यहाँ से कॉमन लिया, तो x² में से x गया तो बचा x, ये माइनस का माइनस, और x में से x गया तो कितनी बार भाग गया, 1 बार, है ना। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है,
तो यहाँ से मैं एक तो ले लेता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ और क्या ले लेता हूँ 4 कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ स्टूडेंट, एक माइनस कॉमन एक 4 कॉमन। ध्यान से देखो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है ना स्टूडेंट। यहाँ से माइनस माइनस प्लस इसीलिए हो गया स्टूडेंट क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं कि जो माइनस की संख्या है उसमें हम किसका भाग दें, यहाँ पे कॉमन का मीनिंग ये होता है कि एक्चुअल में भाग देना, क्या करना उसमें डिवीजन करना। यदि मैं माइनस के अंदर माइनस का डिवीजन करूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या बन जाएगा, प्लस की फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू आएगी अंदर वो क्या आ जाएगी, प्लस की फॉर्म में आएगी। अब 4 का भाग यदि मैं 4x में दूँ तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग में क्या बचा हमारे पास, x बचा। क्या बचा स्टूडेंट, x। अब ध्यान से देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। और जो 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, 1 बार गया, तो यहाँ पे ये 1 और इजिकल टू 0। स्टूडेंट ध्यान से देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, x माइनस 4, तो ये इजिकल टू 0। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, इनको यदि मैं अलग अलग जीरो करूँ तो यहाँ से मैं लिखूंगा x माइनस 1 इजिकल टू 0 और यहाँ से मैं लिखूंगा x माइनस 4 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे यदि माइनस 1 को उधर ले जाऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल गई 1 और जो यहाँ x की वैल्यू है वो मुझे मिल गई 4। तो स्टूडेंट क्या हो गया कि हमें ऐसे पॉइंट मिल गए दो, यहाँ पे हमें ऐसे 2 पॉइंट मिल गए जहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 और 4। ये वैल्यू यदि 1 और 4 है, ये वैल्यू क्या कर रही है, यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे 0 कर रही है। स्टूडेंट जैसे ही यहाँ डिनोमिनेटर में हर में यदि कोई भी वैल्यू 0 हो गई तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट बन जाएगा अपने आप में। तो हमें यहाँ पे 0 नहीं चाहिए। तो जो रियल नंबर है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसमें डोमेन हमारा क्या होगा कि जो इन दोनों वैल्यूज को छोड़ के है ना बाकी सभी रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे सो वी कैन राइट डोमेन ऑफ द above फंक्शन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो डोमेन हमारा क्या होगा स्टूडेंट, तो वो होगा यहाँ पे रियल नंबर माइनस, यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 टर्म्स यदि हम माइनस कर लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से देखो वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डोमेन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज करवा दूँ तो यहाँ पे डोमेन क्या होता है एक्चुअल में स्टूडेंट, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर ही होता है। उसमें क्या होता है कि जो कोई भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, है ना स्टूडेंट। कोई भी वैल्यू जो रियल नंबर में जो माइनस की हो या प्लस की हो वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये फंक्शन है जो 0 नहीं होना चाहिए। मैं आपको साइड में यहाँ से एक्सप्लेन करूँ तो ये फंक्शन है जो डिनोमिनेटर का x² माइनस का 5x प्लस का 4 है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके जो भी वैल्यूज होंगे वो हम क्या कर लेंगे, जो रियल नंबर में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो रियल नंबर में से 1 और 4 है ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डोमेन हो जाएगा रियल नंबर माइनस 1 और 4, ये वैल्यू होगी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ से देखो कि जो फंक्शन हमें ऐप डिफाइन कर रखा है स्टूडेंट, यहाँ से देखो जो भी हमारे पास जो फंक्शन ऐप डिफाइन कर रखा है उसमें हम यहाँ से देखते हैं कि जो क्या होगा कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, उसमें क्या है f(x) है, इसमें क्या है 1 माइनस एक्स होगा जब क्या x क्या है 0 से लेस हो, और ये 1 होगा जब x क्या है 0 है, और x प्लस 1 होगा जब क्या हो x यहाँ पे 0 से ग्रेटर हो। तो सबसे पहले यदि f(x) यदि क्या ले हम 1 माइनस एक्स ले, तो यहाँ पे यदि f(x) क्या लूँ, यहाँ पे वी टेक f(x) इज इक्वल टू क्या लूँ मैं 1 माइनस एक्स लूँ। स्टूडेंट 1 माइनस एक्स जैसे ही लूँगा तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू को क्या लूँगा, 0 से लेस लूँगा। यदि मैं 0 से लेस लूँगा तो ध्यान से देखो कि वो 0 से लेस कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो यदि मैं f की वैल्यू क्या लूँ, -1 ले लूँ, क्या ले लूँ स्टूडेंट -1, तो 1 माइनस -1 तो वो क्या होगी, देखो स्टूडेंट यहाँ से देखो 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 प्लस 1 इजिकल टू क्या हो गया 2 हो गया। तो f ऑफ -1 इजिकल टू क्या हो गया 2 हो गया। अब f ऑफ -2 ले लेता हूँ। यदि मैं -2 लूँ तो 1 माइनस का 2, इसका मीनिंग हो गया 1 प्लस 2, तो यहाँ पे हो गया f ऑफ -2 इजिकल टू क्या हो गया, -2 इजिकल टू क्या हो गया 3 हो गया यहाँ पे। यदि मैं यहाँ पे क्या लूँ, अब यदि यहाँ पे दूसरा ऐसे यदि मैं f ऑफ -3 लूँ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ -3 लूँ वो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा स्टूडेंट, है ना।
तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट हमारे पास जो अगला कर्व है वो है x+1 का। तो यहाँ पे लेंगे हम अगला कर्व वी टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले हम x+1, और इसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास x है जो क्या होना चाहिए 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और यहाँ पे x है वो क्या होना चाहिए 0 से लेस होना चाहिए स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो x है वो 0 से लेस होगा। x 0 से लेस कब होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो यहाँ पे यदि मैं क्या लूँ और यहाँ से मैं क्या लूँ, सपोज मैं x की वैल्यू को क्या ले लूँ, x की वैल्यू को यदि मैं x से यहाँ पे 0 से ग्रेटर है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। यदि मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लूँ जो 0 से ग्रेटर हो, यदि मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लूँ जो क्या हो 0 से ग्रेटर हो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 से ग्रेटर हो, सपोज मैंने 1 ले लिया तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लो 1+1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, है ना। यदि मैं यहाँ पे क्या ले लूँ एफ ऑफ इससे हम क्या कहेंगे एफ ऑफ 1, यदि मैं एफ ऑफ 2 ले लूँ तो क्या हो जाएगा 2+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, है ना। और एफ ऑफ 3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा 3+1 इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 4 हो गया स्टूडेंट, है ना 4 हो गया। अब यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करें, यदि हम इसका क्या करें ग्राफ ड्रॉ करें, तो ध्यान से देखो यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो कैसे बनेगा वो, तो स्टूडेंट जैसे ही हम यहाँ से इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखो कि ये तो हो गया इसका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये माइनस का एक्स हो गया, और ये क्या हो गया माइनस का वाई, और ये 0 हो गया। यदि 1 है, ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 1 2 3, और यहाँ से देखते हैं 1 और ये 2 और ये 3। यहाँ पे यदि मैं कंसिडर करूँ -1 -2 एंड -3, स्टूडेंट ध्यान से देखो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ -1 -2 एंड -3। ध्यान से देखो स्टूडेंट, जब भी हम क्या करेंगे सबसे पहले सपोज हम क्या ले इस फंक्शन को ले, जब यहाँ पे हमारे पास क्या है एफ ऑफ 1 है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट जो एफ ऑफ एक्स है ये किसके इक्वल है y के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले से ही बताया ये किसके इक्वल होता है y के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी y की वैल्यू आएगी। तो मैंने यहाँ पे जब x की वैल्यू -1 रखी, जब x की वैल्यू मैंने क्या रखी -1 रखी, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 2 आई है। क्या आई है स्टूडेंट 2 आई है, यानी कि मैं x की वैल्यू को क्या माना है मैंने -1, तब y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 2। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, तो इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा वो कौन सा आएगा, लगभग ये आएगा, है ना, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, है ना। तो नेक्स्ट देखो यहाँ से, यहाँ पे क्या है जो x की वैल्यू है हमारे पास वो है -2। यदि x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3 आ रही है। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इसके सीध में और यहाँ पे इसके सीध में, है ना स्टूडेंट, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, है ना। कुछ गड़बड़ हो तो आप ठीक से ग्राफ में सही से बना लेना, है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो यहाँ से, यदि एफ ऑफ -3 यानी कि x की वैल्यू -3 लेने पर y की वैल्यू कितनी आ जाती है 4 आ जाती है। यदि मैं यहाँ पे -3 लूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4, है ना। यहाँ पे यदि मैंने x की वैल्यू -3 ले ली तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये आ गई स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, जो भी हमने वैल्यू रखी है, जो भी हमने क्या रखी है वैल्यू रखी है, अब ध्यान से देखो अब क्या होगा नेक्स्ट, ये तो हमारा क्या होगा, ये कर्व हो गया हमारा, कौन सा होगा एफ ऑफ एक्स का कर्व हो गया स्टूडेंट। किसका होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1 - x का कर्व हो गया स्टूडेंट। ये जैसे ही 1 - x का कर्व हुआ है, आप ध्यान से देखो कि x की वैल्यू है वो क्या है 0 से लेस है स्टूडेंट। x की वैल्यू है वो क्या है 0 से लेस है। यदि यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेस है और यहाँ पे जब क्या होगा 1 पर क्या होगा स्टूडेंट, जो x की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी स्टूडेंट। क्या हो जाएगी 1 पर है जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। x इज इक्वल टू 0 पर जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी स्टूडेंट। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। इस ग्राफ को एक बार डिफाइन करें तो हम यहाँ से स्टूडेंट जो हमारा सेकंड ग्राफ है उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये हमको पता है कि ये y की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 2 आएगी। तो ये हमारे पास जो कर्व हो गया। अब ध्यान से देखो कि एक और चीज़ है वो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी स्टूडेंट। ये ध्यान से देखो, इसको मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि जब x की वैल्यू 0, तो यहाँ से मैं इसको अलग लाइन में लिख रहा हूँ कि जब x की वैल्यू क्या हो 0 एफ ऑफ 0,
तब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है y इजिकल टू एफ ऑफ जीरो इजिकल टू क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो इसका मतलब जो अगला पॉइंट है वो हमारा ये मिल गया। स्टूडेंट ध्यान से देखो, यदि मैं इसको लाइन की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, स्टूडेंट यदि लाइन टेढ़ी हो तो आप प्लीज सीधी कर लेना इसको, है ना। तो यहाँ से ये हमारे पास कर्व हो गया, वो क्या हो, वो कौन सा कर्व बन गया स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये वाला कर्व बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं प्लस वाला कर्व बनाते हैं। तो यहाँ से देखो कि प्लस वाला कर्व कैसे बनाएंगे, तो जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे देखो, जो एक्स की वैल्यू है वो 1 है ना। जो फंक्शन की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू वो 1 है, तो जो फंक्शन की वैल्यू वो हमें कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है ना। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2। तो यहाँ से हम 1 और 2 को मैच कर लेंगे, ये रहा हमारा 1 और 2, ये रहा 1 और 2। तो ध्यान से देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब हम x की वैल्यू को 2 ले, x की वैल्यू को क्या ले, हम 2 ले, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टोटल फंक्शन की वैल्यू 3 मिल जाएगी, यानी y की वैल्यू, है ना। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3। तो यहाँ पे 2 और 3 को मैच कर लेते हैं, ये रहा 2, ये 2 और 3 को, यहाँ से ये पॉइंट मिल गया हमें। नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्टूडेंट, जब हम f की वैल्यू को 3 ले तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। तो यहाँ पे देखो जो x की वैल्यू वो 3 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। तो यहाँ पे मैं 4 से मैच कर रहा हूँ। स्टूडेंट ध्यान से देखो, हम जैसे इस पॉइंट को मिलाएंगे यहाँ पे, है ना, जैसे ही हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारे पास जो ये वाला ग्राफ है, इससे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट ये हमारे पास इस प्रकार से ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ से जो भी हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे है जो नंबर से वो 0 से लेस लेना है, और कहाँ पे है जो नंबर से वो क्या है 0 से ग्रेटर लेना है। ये हमें चीज़ क्या है फंक्शन में ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट ये चीज़ आप जब ध्यान रखोगे तो ईजिली आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ग्राफ क्या करना है, हमें टेबल के अकॉर्डिंग क्या करना है, डिफाइन करना है। स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ से। तो स्टूडेंट यहाँ से देखो कि जो हमारा जो लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे इस यूनिट का, तो वो हम यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास लेट एक एग्जांपल है, लेट ए हमारे पास एक सेट है, वो क्या है 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट्स हैं, और जो सेट भी है उसमें क्या है 1 5 9 11 15 एंड 16 ये एलिमेंट है। स्टूडेंट ध्यान से देखो, एंड ये हमें एक फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन है 1 5, यहाँ पे कोमा है ना, 1 1 5 है ना, ये कोमा है यहाँ पे 1 5 2 9 1 5 2 9 3 1 एंड 4 5 और 2 11, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है। आर दी फॉलोइंग ट्रू। अब हमें पूछा है कि ये फंक्शन क्या ट्रू है या नहीं है। तो पहला है कि f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। हमें पहला पूछा है कि f क्या एक रिलेशन है a टू b में। तो ध्यान से देखो, हम यदि पहला जस्टिफाई करें तो यहाँ पे रिलेशन में क्या होता है स्टूडेंट, रिलेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम रिलेशन को यदि जस्टिफाई करें तो r, इसे हम r की फॉर्म में लिखें पहले, और इसे क्या लिखेंगे 1 5 और क्या लिखेंगे 2 9 और 3 1 4 5 2 11। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या चीज़ है स्टूडेंट, जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे, जो जब अब हम जैसे ही हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो हमारा जो पहला है उसमें हम क्या करेंगे, रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, जो क्या होता है, जो टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से एक स्पेशल टाइप का जो क्या होता है, जो कंडीशन होती है वो रिलेशन होती है। तो रिलेशन में क्या होता है कि कोई भी नंबर यदि रिपीट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती यहाँ पे, है ना। 2 9 यानी कि है ना, कोई भी चीज़ रिपीट हो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जैसे कि 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जो सारे एलिमेंट्स है वो स्पेशल टाइप के जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो क्या होंगे, एक तरह का रिलेशन होंगे, है ना स्टूडेंट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो भी यहाँ पे जो मैक्सिमम है, यहाँ पे कोई भी आप एलिमेंट्स ले सकते हो उनमें से स्पेशल टाइप के, तो उनमें वो क्या होंगे एक्चुअल में स्टूडेंट, तो यहाँ पे रिलेशन होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज, तो पहले में हम लिखेंगे यस दिस इज रिलेशन, दिस इज relation because all elements which possible with repetition, possible with
रिपीटेशन एंड अदर कंडीशन। स्टूडेंट यहाँ से ध्यान से देखो कि जो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा यस है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, रिलेशन इसे कह सकते हैं। तो ये हमारा पहला है, ये क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। जो सेकंड है, यहाँ से देखते हैं कि सेकंड हमारे पास क्या है, जो आर है हमारे पास सेकंड यहाँ पे जो है, इससे हमने बोला है फंक्शन। यदि क्या है, यहाँ पे देखो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यदि ये फंक्शन है तो इसे हम ऐसे लिखें एफ, यहाँ पे अभी लिख रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं कि फंक्शन, पहले हम चेक करेंगे 1 5 2 9 3 1 3 1 4 5 4 5 2 11। स्टूडेंट जैसे ही ध्यान से देखो, अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे यदि मैं इसको जो इधर की वैल्यू है, जो यहाँ पे जो यहाँ एक्स की वैल्यू है, ये एक्स कोमा वाई होता है, यदि एक्स कोमा वाई होता है तो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो रही है, यानी इसका मतलब क्या है, एक तरह का सेट ए है, यानी कि ये सेट है। तो इसको यदि सेट की फॉर्म में लिखे हम, सपोज हमने लिख दिया, इसे क्या लिख दिया, सेट ए लिख दिया, और इसे क्या लिख दिया हमने, सेट बी लिख दिया। स्टूडेंट ये हमने क्या लिख दिया, सेट बी। आप ध्यान से देखो यहाँ पे 1 2 3, सेट ए में क्या है 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4, और ध्यान से देखो सेट बी में क्या है हमारे पास 1 1 5 1 5 1 5 9 11। तो यहाँ पे है हमारे पास 1 5 9 एंड 11। अब ध्यान से देखो 1 है जो 5 पे मैप हो रहा है, तो 1 है, ये 1 है जो कहाँ पे मैप होगा, 5 पे। और नेक्स्ट देखो जो 2 है वो कहाँ पे मैप हो रहा है, 9 पे मैप हो रहा है, ये 2 है जो 9 पे मैप हो गया। और जो 3 है वो वहाँ पे 1 पे मैप हो रहा है, तो 3 है जो 1 पे मैप हो गया। और 4 है जो 5 पे मैप हो रहा है, ये 4 है जो 5 पे मैप हो रहा है। अब ध्यान से देखो जो 2 है वो 11 पे मैप हो रहा है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, जो फंक्शन की हमारी डेफिनेशन क्या थी, जो हमारी यहाँ से फंक्शन की डेफिनेशन थी, यदि ये सेट ए और बी है ना, यदि जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, उसमें क्या थी कि जो सारे एलिमेंट्स है, जो सेट ए के जो डोमेन के सारे एलिमेंट है, यदि इसको डोमेन कंसिडर करें तो डोमेन की जो सारे एलिमेंट है, डोमेन और रेंज है ना, डोमेन और रेंज, यहाँ पे इससे हम को डोमेन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। यदि यहाँ पे जो डोमेन की जो सारे एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, पहली बात तो सारे मैप होने चाहिए, यहाँ पे सारे मैप है ना। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो सिंगल मैप्ड नहीं है ना। ध्यान से देखो ये 2 है, ये क्या है, डबल मैप्ड है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन because in function single mapping are required, है ना स्टूडेंट, सिंगल मैपिंग